आप सभी को जय मसीह की। द बाइबल पोर्शन में आपका स्वागत है। हमारा आज का वचन है यहेजकेल की पुस्तक 43वां अध्याय वचन 13 से 27। ऐसे हाथ के माप से जो साधारण हाथ से 14 भर अधिक हो, वेदी की माप यह है, अर्थात उसका आधार एक हाथ का और उसकी चौड़ाई एक हाथ की और उसके चारों ओर की छोर पर की पटरी एक चौवे की। वेदी की ऊंचाई यह है, भूमि पर धरे हुए आधार से लेकर निचली कुर्सी तक 2 हाथ की ऊंचाई रहे और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो, और छोटी कुर्सी से लेकर बड़ी कुर्सी तक 4 हाथ हो और उसकी चौड़ाई हाथ भर की हो, और ऊपरी भाग 4 हाथ ऊंचा हो, और वेदी पर जलाने के स्थान के 4 सींग ऊपर की ओर निकले हो। वेदी पर जलाने का स्थान चौकोर अर्थात 12 हाथ लंबा और 12 हाथ चौड़ा हो। निचली कुर्सी 14 हाथ लंबी और 14 हाथ चौड़ी हो, और उसके चारों ओर की पटरी आधे हाथ की हो, और उसका आधार चारों ओर हाथ भर का हो। उसकी सीढ़ी उसके पूर्व की ओर हो। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिस दिन होम बलि चढ़ाने और लहू छिड़कने के लिए वेदी बनाई जाए, उस दिन की विधियां ये ठहरे, अर्थात लेवीय याजक लोग जो सादोक की संतान हैं और मेरी सेवा टहल करने को मेरे समीप रहते हैं, उन्हें तो पाप बलि के लिए एक बछड़ा देना। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। तब तो उसके लहू में से कुछ लेकर वेदी के चारों सींगों और कुर्सी के चारों कोनों और चारों ओर की पटरी पर लगाना। इस प्रकार से उसके लिए प्रायश्चित करने के द्वारा उसको पवित्र करना। तब पाप बलि के बछड़े को लेकर भवन के पवित्र स्थान के बाहर ठहराए हुए स्थान में जला देना। दूसरे दिन एक निर्दोष बकरा पाप बलि करके चढ़ाना, और जैसे बछड़े के द्वारा वेदी पवित्र की जाए, वैसे ही वह इस बकरे के द्वारा भी पवित्र की जाएगी। जब तू उसे पवित्र कर चुके, तब एक निर्दोष बछड़ा और एक निर्दोष मेढ़ा चढ़ाना। तू उन्हें यहोवा के सामने ले आना, और याजक लोग उन पर नमक डालकर उन्हें यहोवा को होम बलि करके चढ़ाएं। 7 दिन तक तू प्रतिदिन पाप बलि के लिए एक बकरा तैयार करना, और निर्दोष बछड़ा और भेड़ों में से निर्दोष मेढ़ा भी तैयार किया जाए। 7 दिन तक याजक लोग वेदी के लिए प्रायश्चित करके उसे शुद्ध करते रहें। इसी भांति उसका संस्कार हो। जब वे दिन समाप्त हों, तब 8वें दिन के बाद से याजक लोग तुम्हारे होम बलि और मेल बलि वेदी पर चढ़ाया करे। तब मैं तुमसे प्रसन्न होऊंगा। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।